हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं अर्जुन सर एआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पीएन संधि डायोड के बारे में अध्ययन किया था। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक। इस वीडियो में हम लोग पीएन संधि डायोड के प्रतीक सीखेंगे और पीएन संधि डायोड को दृष्टिकारी के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। उसमें दो तरीके से, एक पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और दूसरा क्या है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग करते हैं। आज हम लोग पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए इस पे वीडियो बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आते हैं हम लोग पीएन संधि डायोड जो होता है उसका प्रतीक क्या होता है सीख लेते हैं। ठीक, तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक देखिए इस तरह से होता है, एक एरो और इसके नोक पे इस तरह से एक लाइन होती है, पट्टी होती है। ये पी ये एन। ठीक, तो ये जो लाइन ये है पी को बताता है, इसको एन को बताता है। तो ये टर्मिनल, ठीक, अगर ये धन विभव पे है और ये ऋण विभव पे है। अगर ये धनात्मक विभव है तो ये जो पीएन संधि डायोड हो अग्रदिशिक माना जाता है, जिससे हम लोग पीछे पढ़े थे। तो ये क्या है, पीएन संधि डायोड का प्रतीक है, सैम्बल है। ठीक, जिसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे जब हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग करेंगे। ठीक, ये का एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। जब भी पूछेगा पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या होता है तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक एरो बनाओगे, ये पी को प्रदर्शित करेगी, इसके इस नोक पे एक पट्टी खींचोगे, ये एन को नोट करेगी। तो ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। ठीक, चलिए अगर इसको जिससे अग्रदिशिक करना है, मान लीजिए पीएन संधि डायोड का प्रतीक ये हो गया। अब पीछे हम लोग पीएन संधि डायोड में दो तरह के पढ़े थे, अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड और पश्चदिशिक पीएन संधि डायोड। अगर इसको अग्रदिशिक करना है तो इसको हम किस धन विभव पर रखेंगे और इसकी अपेक्षा ये कम विभव, या फिर इसको किस पे रखेंगे, ऋण विभव पर। ठीक, अगर पी जो क्षेत्र है ये धन विभव पे ये सिरा और एन वाला सिरा क्या है ऋण विभव पे है, तो ये जो पीएन संधि डायोड का प्रतीक होगा ये कैसा होगा, अग्रदिशिक होगा। और इसी का उल्टा कर दें, यदि ये पी जो सिरा है इसका पीएन संधि डायोड के प्रतीक का ये ऋण विभव पर और ये क्या है धन विभव पर हो, तो ये कैसा होगा, पश्चदिशिक। कैसा होगा, पश्चदिशिक होगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि ये धन विभव हो तो ये ऋण विभव पर ही हो। अग्रदिशिक के लिए जैसे ये धन विभव पर हो और ये इसके अपेक्षा कम धन विभव पर हो, जैसे देखिए +5 वोल्ट पे हो ये सिरा, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र इससे कम वोल्टेज पे हो, 3 वोल्ट पे +3 वोल्ट पे, तभी ये क्या होगा, अग्रदिशिक होगा। उसी तरह से ठीक इस पे जैसे इसको हमने ऋण विभव माना, इसको क्या है धन विभव पे। अब ये इधर की ओर जो विभव है वो कम हो, जैसे +3 वोल्ट, और इधर की ओर क्या है +5 वोल्ट हो, तो इसके दोनों सिरे धनात्मक विभव पर होंगे। लेकिन पी क्षेत्र पे वोल्टेज कम होने के कारण एन क्षेत्र की अपेक्षा ये क्या है, पश्चदिशिक होगा। तो एक चीज हमको क्लियर करना है, कोई भी पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है तब भी अग्रदिशिक होता है जब उसके दोनों सिरे क्या हैं, धन विभव पर होते हैं। शर्त इसमें सिर्फ इतनी होती है कि पी जो क्षेत्र है उसका वोल्टेज अधिक होना चाहिए किसकी अपेक्षा, एन क्षेत्र की अपेक्षा। ठीक, तब वो अग्रदिशिक होगा। उसी तरह से यहाँ व्यास भी देखिए ये पश्चदिशिक है जबकि दोनों धन विभव पर हैं।
लेकिन पी क्षेत्र क्या है, कम वोल्टेज पे होना चाहिए, किसके अपेक्षा, एन वोल्टेज के अपेक्षा, तभी ये क्या होगा, पश्चिदिशिक होगा। तो ये आवश्यक नहीं होता है कि हमेशा पी क्षेत्र धन विभव पर हो और एन क्षेत्र ऋण विभव पर होगा तभी पी एन संधारित्र अग्रदिशिक होगा। पी क्षेत्र उच्च धन विभव पर हो और एन क्षेत्र क्या है उसके अपेक्षा निम्न धन विभव पर हो तभी ये क्या है, अग्रदिशिक होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसका पढ़ेंगे। तीसरा से सैम्बल है, ये पी एन संधारित्र का, ये अग्रदिशिक का, ये पश्चिदिशिक का। अब हमको इसमें पढ़ना है पी एन संधि डायोड अर्धतरंग निष्कारी के रूप में। पी एन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो देखिए हमको इसको अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करना है। देखिए पीएन जो संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड एक अच्छे दिष्टकारी का कार्य करता है। तो जो पीएन संधि डायोड होता है वो क्या है, एक अच्छे दिष्टकारी का कार्य करता है, श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य करता है। क्यों, देखिए समझते हैं हम लोग कैसे एक दिष्टकारी का कार्य करता है, ये अच्छे या श्रेष्ठ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य करता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए जब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है, अग्रदिशिक या अग्र अभिनत होता है, दिशिक को हम क्या कहते हैं, अभिनत भी कहते हैं, अभिनति होता है, तो धारा को अनुमत करता है और प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। लेकिन पश्चिदिशिक होने पर धारा को अनुमत नहीं करता, अर्थात प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अतः पीएन संधि डायोड के सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, तो एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध चक्र में, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध चक्र में यह धारा को वोल्टेज के पहले
अर्धचक्र में यह धारा को अनुमत करता है तथा दूसरे अर्धचक्र में धारा को अनुमत नहीं करता। इस प्रकार एक अकेला पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करता है ठीक। तो आपको देखिए, हम लोग पीछे पढ़े थे पीएन संधि डायोड तरंग दिष्टकारी का कार्य क्यों करता है। पीएन संधि डायोड पहले एक अच्छा या श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि पीछे हम लोगों ने पहले ही पढ़े थे पीएन संधि डायोड जब अग्रदिशिक होता है तो धारा को क्या करता है, अनुमत करता है, और प्रतिरोध क्या है, बहुत कम होता है। लेकिन पश्चदिशिक होने पर धारा को अनुमत नहीं करता है, अर्थात प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। अतः पीएन संधि डायोड के सिरों के बीच में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाए, ठीक, लगाया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में क्या है, पहले अर्धचक्र में धारा को अनुमत करेगा, अर्थात जब अग्रदिशिक होगा धारा को अनुमत करेगा, तथा दूसरे अर्धचक्र में जैसे ही पश्चदिशिक होगा ये धारा को अनुमत नहीं करता है। इस प्रकार एक अकेला जो पीएन संधि डायोड है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच ये क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का ही कार्य करेगा, अर्थात आधे चक्र में धारा को अनुमत करता है, आधे में धारा को अनुमत नहीं करता है। ठीक, तो ये तो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में इस तरह से कार्य करता है। अब इसमें पूछा इसका परिपथ आरेख खींचिए। ठीक, क्या खींचना है, पीएन संधि डायोड का परिपथ आरेख। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेंगे। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज में देखिए चलिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली है। कैसी कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है। ये P1 और ये P2 सीधा इसका, ठीक, प्राथमिक कुंडली का। इसमें एक द्वितीयक कुंडली, ये कैसी कुंडली है, प्राथमिक कुंडली। ठीक, एक द्वितीयक कुंडली लेते हैं जिसमें फेरों की संख्या इसके अपेक्षा क्या हो, अधिक हो। ये द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 और इस तरह से ये द्वितीयक कुंडली का सिरा S2। ये कैसी कुंडली है, द्वितीयक, S मान लेते हैं इसको। यहां पास निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक, इसमें एक पीएन संधि डायोड लगाते हैं यहाँ पास S1 सिरे पे इसके। तो पीएन संधि डायोड के प्रति क्या होता है, देखिए इस तरह से। ये हमारा एक क्या है, पीएन संधि डायोड है, ठीक। ये P सिरा और ये N सिरा। चलिए यहाँ एक लोड प्रतिरोध RL लगाते हैं और इससे इसको जोड़ देते हैं। ये क्या है, लोड प्रतिरोध। इस तरह से एक पीएन संधि डायोड हो गया। ये क्या है, संधि डायोड। एक लोड प्रतिरोध RL हो गया
और यहाँ से हम क्या है निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। निर्गत वोल्टेज तो ये अर्धतरंग दृश्यकारी का क्या है परिपथ आरेख होगा। इसमें एक ट्रांसफार्मर होगा जिसकी प्राथमिक कुंडली फेरक संख्या कम होती है। ये क्या है ट्रांसफार्मर। जिसमें प्राथमिक कुंडली फेरक संख्या कम होती है। ट्रांसफार्मर का जो द्वितीय कुंडली होती है इसके उसका सिरा S1 होगा। इस पे एक पीएन सन्धि डायोड लगाएंगे, ठीक। और दूसरा सिरा ये S2 होगा। इन दोनों पीएन सन्धि डायोड और S2 सिरे के बीच में एक लोड पेट्रोल क्या लेंगे RL लेंगे। यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकालेंगे जो निर्गत वोल्टेज का कार्य करेगा। तो ये इसका परिपथ आरेख हो गया, ठीक। इस परिपथ आरेख में देखिए जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसका जो ग्राफ होता है, धारा या वोल्टेज का जो ग्राफ होता है, देखिए इस तरह चलता है। इधर खींचते हैं हम लोग। समय के साथ जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसका ग्राफ देखिए ऐसे चलता है। और इधर की ओर क्या है समय t। ये अर्ध चक्र होता है तो आवर्तकाल T/2। यहाँ पूरा चक्र होगा तो T, यहाँ क्या है फिर अर्ध चक्र तो 3T/2 आवर्तकाल। यहाँ पास क्या होता है 2T। इस तरह से ये आगे को चलता है। ये जो लाइन है ये 0, ऊपर नीचे क्या है निर्गत निवेशी वोल्टेज, निवेशी जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा उसको बताएगी ये लाइन, ठीक। तीन निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब इधर से धारा निवेश करेगी तब प्रत्यावर्ती धारा का ये ग्राफ होता है। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में पढ़े भी हैं। इसी को ये कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको रेक्टिफायर बोलते हैं या दृष्टिकारी बोलते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है इसको अर्ध चक्र में कन्वर्ट करता है। जब इधर निर्गत वोल्टेज हमको प्राप्त होगा तो उसका देखिए ग्राफ इसी के नीचे जस्ट बनाएंगे हम, जस्ट इसी के नीचे बनाएंगे। तो इधर ये टाइम आगे की ओर बढ़ेगा। पहले अर्धचक्र में मानते हैं इसमें ये धारा प्रवाह करता है तो अर्धचक्र में पहले अर्धचक्र में देखिए ऊपर की ओर ग्राफ बन जाएगा इसके जस्ट सीध में, ठीक। लेकिन फिर अगले अर्धचक्र में नीचे की ओर जैसे जाता है पर होगा तो इस धारा का अनुमत नहीं करेगा। देखिए धारा अनुमत नहीं होगी। फिर अगले आधे चक्र में धारा क्या करेगा ये अनुमत करेगा, फिर नहीं करेगा। फिर अगले आगे चक्र आएगा फिर इसमें धारा इस तरह से अनुमत करता है। तो ये अर्धतरंग दृश्यकारी होगा। ये किसका ग्राफ है जो इधर से हमको निर्गत वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम निर्गत वोल्टेज। यहाँ तक ये अर्धतरंग है T/2, ये T 3T/2 और ये क्या है 2T। इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। क्या इधर भी ये टाइम होता है, क्या होता है समय। T आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो ये इसका परिपथ आरेख है। चलिए इसकी कार्यविधि लिखते हैं। कार्यविधि ये जो परिपथ आरेख है इसी की सहायता से हम लिखेंगे। तो एक बार फिर देखिए थोड़ा इसको रिपीट करते हैं। पीएन सन्धि डायोड एक अच्छे श्रेष्ठ दृश्यकारी का कार्य करता है। जब पीएन सन्धि डायोड अगदिशिक होता है तो धारा को अनुमत करता है और प्रत्यावर्ती जो प्रतिरोध होता है कम होता है। लेकिन जब परिस्थितिक होता है तो धारा को अनुमत नहीं करता है अर्थात प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। इस स्थिति में यदि पीएन सन्धि डायोड के सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में धारा को ये अनुमत करता है तथा दूसरे आधे चक्र में धारा को अनुमत नहीं करता है। इस प्रकार एक अकेला पीएन सन्धि डायोड अर्धतरंग दृश्यकारी का कार्य करता है। ये इसका परिपथ आरेख है। इस परिपथ पीएन सन्धि डायोड परिपथ आरेख में इधर से एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेंगे, निवेशी वोल्टेज लेंगे जो इसके अंदर प्रवेश करेगा ट्रांसफार्मर की सहायता से। प्राथमिक कुंडली ये इसकी द्वितीय कुंडली S होगी। इसके S1 द्वितीय कुंडली के S1 सिरे पे एक पीएन सन्धि डायोड जोड़ देंगे। आगे इसको बढ़ाएंगे तो इधर S2 सिरे और पीएन सन्धि डायोड के N क्षेत्र से
के बीच में एक लोड प्रतिरोध जोड़ देंगे, यहाँ से एक निर्गत वोल्टेज हम प्राप्त करेंगे। जो निवेशी वोल्टेज है प्रत्यावर्ती धारा है तो उसका ये ग्राफ बनेगा, और ये जो निवेशी वोल्टेज है प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसको क्या करता है, आधे चक्र अर्धकरण निष्कार्य में व्यक्त करता है। इसलिए देखिए यदि पहले आधे चक्र में धारा अनुमत हो रही है तो इसमें देखिए धारा प्रवाह होगा, फिर दूसरे आधे चक्र में अनुमत नहीं होगी धारा तो सीधे फिर अगले आधे चक्र में धारा को अनुमत करेगा। इस तरह से अल्टरनेट करके लगातार बढ़ता रहता है। पीएन अर्धतरंग कार्य की जो है इसे कार्यविधि लिखेंगे, अर्धतरंग दिष्टकारी की कार्यविधि। ये कैसे कार्य करता है, तो चलिए ये पीएन डायोड है। जब देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक द्वितीय कुंडली जो एस है उसका सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 क्या है, ऋणात्मक होता है। सिरा S1 धनात्मक होगा तो पी क्षेत्र क्या धन सिरे से जुड़ जाएगा, और फिर सिरा S2 ऋणात्मक होने S2 ऋणात्मक होने से फिर जो N क्षेत्र क्या ऋण क्षेत्र से जुड़ जाएगा। और किसी पीएन के पी क्षेत्र धन सिरे से जुड़ेगा तो, और N क्षेत्र ऋण सिरे से, तो ये क्या हो जाएगा, अग्रेसिक। ठीक, अग्रेसिक होगा तो ये धारा क्या करेगा, इस तरह से, जिस तरह से इसमें एरो है, एरो की दिशा में धारा क्या करेगा, पी से एन क्षेत्र की ओर धारा को अनुमत करेगा। ठीक, ये जो एरो है किसको बता रहा है, धारा प्रवाह को। ठीक, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक होता है तो पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है तथा धारा को अनुमत करता है। धारा को क्या करता है, अनुमत करता है। अग्रदिशिक होता है वो धारा को क्या करता है, अनुमत करता है, जिससे धारा दिखाए गए तीर की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, तो देखिए जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पीएन संधि अग्रदिशिक होता है तथा धारा को अनुमत करेगा, जिससे धारा दिखाए गए तीर की दिशा में क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो पहले आधे चक्र में देखिए, यहाँ थोड़ा लिख लेंगे, पहले अर्ध चक्र में। ठीक, जब ट्रांसफार्मर की पहले अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक होता है, देखिए ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, तो P क्या है, धन सिरे से, और S2 ऋण सिरे से जुड़ने के कारण ये क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक होगा, तो किसी धारा पीएन संधारण में P से N क्षेत्र की ओर बहती है। तो इस तरह जिस तक एरो दिखाया गया है इस दिशा में धारा का प्रवाह होगा। ठीक, अब दूसरे अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली
कुंडली का सिरा S1 ऋणात्मक तथा S2 धनात्मक होता है तो संधि डायोड क्या होगा, पश्च दिशिक होता है, जिससे यह धारा को अनुमत नहीं करता। धारा को अनुमत नहीं करता, जिससे लोड प्रतिरोध RL में धारा, जिससे लोड प्रतिरोध RL में धारा क्या होती है, में धारा शून्य होती है, में धारा लगभग शून्य होती है। क्या लिखेंगे, लगभग शून्य होती है। ठीक, इस प्रकार पहले आधे चक्र में तो इसमें धारा तीर की दिशा में क्या है, लोड प्रतिरोध से होकर इस तरह प्रवाहित होगी, लेकिन जब दूसरा आधा चक्र जैसे ही ट्रांसफार्मर ये प्रतिवर्ती धारा देखिए, पहले आधे चक्र में ऊपर की ओर धनात्मक रहेगा, जैसे ही नीचे जाएगा तो इनकी सिरे आपस में क्या होगा, S1 और S2, अगर पहले धन सिरे पे था ये ऋण सिरे पे, तो आधे चक्र में तो धन और ऋण सिरे पे रहेगा, लेकिन जैसे नीचे जाएगा तो इनके सिरे बदलेंगे, ये फिर ऋण हो जाएगा ये और धन। जब पहले धन सिरे पे रहेगा और S2 ऋण सिरे पर, तो PN जो अगर इससे होगा तो धारा क्या है, लोड प्रतिरोध RL में इस तरह से बहेगी, लेकिन जैसे ये नीचे जाएगा तो ये ऋणात्मक, ये आपस में सिरे चेंज होंगे प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, ये फिर ऋण सिरे पे हो जाएगा और ये धन सिरे पे, और जैसे ऋण सिरे पे होगा तो P छेद से ऋण सिरे से जुड़ जाएगा और N छेद धन सिरे से, तो ये पश्च दिशिक हो जाएगा। फिर पश्च दिशिक में PN धारा क्या है, को प्रवाहित होने का अनुमति नहीं करता है। इस तरह से स्पष्ट है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले आधे चक्र में, पहले अर्ध चक्र में PN संधि डायोड धारा अनुमत करेगा तथा दूसरे में नहीं, तथा दूसरे अर्धचक्र में नहीं। अतः यह अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करेगा। ठीक, इस प्रकार से ये अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करेगा। ठीक, तो आसानी से हम इसकी कार्यविधि को इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हुआ इसका परिपथ आरेख, ये इस परिपथ आरेख से पहले निवेशी का ये ग्राफ है, और ये क्या है, निर्गत आधे चक्र में धारा बहेगी तो ऊपर दिखाया गया, आधे नीचे वाले चक्र में धारा नहीं बहेगी, फिर अगले चक्र में धारा बहेगी। तो जैसे ये लगातार क्या है, चलता रहता है क्रम, और इस तरह से जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज है वो निर्गत वोल्टेज में परिवर्तित होता है, और वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। चलिए आज क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं समझ में आए। इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वीडियो डालेंगे, और इसके बाद फिर NPN और ट्रांजिस्टर में पढ़ना है, PNP और NPN ट्रांजिस्टर पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जय हिंद, आज क्लास यहीं तक।